ओके हेलो बच्चों। सो हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो उसी को हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और रिवाइज करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके तो अगर हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करें चीज़ों को तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था। फर्स्ट लॉ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, सेकेंड लॉ हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ओके सेकेंड लॉ में हम लोगों ने क्या देखा था कि न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, न्यूटन्स पहली बात न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या देता है हम लोगों को। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। सिंपल बोले तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बताता है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। क्या देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ओके तो हम लोगों ने यहां तक डिस्कस कर लिया था कि इट gives the magnitude of force. Okay, it gives the magnitude of force. फर्स्ट लॉ क्या देता है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ओके सेकेंड लॉ क्या देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ओके तो हम लोगों ने इसको कैसे डिफाइन किया था कि फोर्स acting on a body is directly proportional to the rate of change of momentum. Okay, rate of change of momentum. Okay so यहां से हम लोगों ने क्या देखा था कि फोर्स F इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन और टाइम इंटरवल। ओके तो यहां से फोर्स को हम लोग क्या ले सकते हैं, डेल्टा P बाई डेल्टा T। डेल्टा P सिंबल क्या डिनोट कर रहा है, चेंज इन मोमेंटम। यहां पे अगर हम लोग बात करें सो डेल्टा P क्या है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज सिंबल को हम लोग फिजिक्स में डेल्टा से डिनोट करते हैं। ओके तो अगर हमें चेंज इन वेलोसिटी लिखना है तो डेल्टा V, चेंज इन मोमेंटम लिखना है तो डेल्टा P, चेंज इन एक्सीलरेशन लिखना है तो डेल्टा A। यानी कि चेंज सिंबल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा। इसको क्या पढ़ते हैं, डेल्टा। ट्रायंगल फॉर्म में जो होता है इसको क्या पढ़ते हैं, डेल्टा। तो इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि चेंज सिंबल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। तो यहां से क्या आ जाएगा, डेल्टा P क्या, चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा T क्या है, टाइम इंटरवल। ओके तो ये जो इक्वेशन है ये क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके अभी अगर हम लोग ध्यान से देखें इसको तो फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा P बाई डेल्टा T। डेल्टा P मतलब चेंज इन मोमेंटम है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, टाइम इंटरवल को T मान लेते हैं। तो इफ मास ऑफ द बॉडी कांस्टेंट, अगर मास ऑफ द बॉडी कांस्टेंट रहे, यानी कि जो मास है बॉडी का वो चेंज नहीं हो रहा है। हम सभी लोग जानते हैं कि जैसे जैसे टाइम स्पीड बॉडी का बढ़ता है तो उसका मास क्या होता है, चेंज होने लगता है। सपोज अगर लाइट के बराबर स्पीड हो जाए किसी ऑब्जेक्ट का तो उसका मास इन्फिनिटी टेंस करने लगता है। ओके सो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें कि जैसे जैसे मास स्पीड ऑफ द बॉडी चेंज होता है, बढ़ता
चेंज होता है, काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज अगर हो रहा है, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है अगर ऑब्जेक्ट का, तो उसका मास क्या हो जाता है, कांस्टेंट नहीं रहता है। बट अगर स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है पार्टिकल का, तो उसके मास को हम लोग क्या मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे कर दिया कि मास कांस्टेंट है, तो फाइनल मोमेंटम क्या आ जाएगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम क्या आ जाएगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी बाय टी। तो यहाँ से फोर्स F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास यहाँ से कांस्टेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा, v माइनस u बाई टी, या इसको हम लोग लिख सकते हैं मास इनटू v माइनस u बाई टी। ये चीज क्या है, एक्सीलरेशन, लास्ट क्लास में बता चुका हूं। तो फोर्स इक्वल टू क्या आ गया, मास इनटू एक्सीलरेशन। ओके, फोर्स इक्वल टू क्या आ गया, मास इनटू एक्सीलरेशन। जल्दी से नोट करें इतना। ओके, हो गया। चलो मैं इसको मिटा देता हूं। ओके, चलो तो दो इक्वेशन हम लिखा न्यूटन्स लॉ में, F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T, पहला इक्वेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के टर्म में। इसी का दिस इज द ओरिजिनल स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ। दिस इज नोट कर, दिस इज द रियल स्टेटमेंट ऑफ, दिस इज द रियल स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स second law. Okay, this is the real statement of Newton's second law, and ये जो इक्वेशन हमने लिखा है ये हर जगह पे वैलिड है, वैलिड एवरीवेयर, मतलब ये हमेशा करेक्ट है, आप कहीं पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, वैलिड एवरीवेयर। ये पहला स्टेटमेंट था जो रियल स्टेटमेंट है न्यूटन सेकंड लॉ का। दूसरा स्टेटमेंट हम लोगों ने क्या देखा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ओके, ये स्टेटमेंट है दूसरा न्यूटन सेकंड लॉ का, बट दिस इज नॉट द रियल स्टेटमेंट। क्यों रियल स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि इसको हम लोगों ने डेराइव किया है, और डेराइव करते टाइम F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन कब आया है, जब हमने मास ऑफ द बॉडी को क्या एज्यूम किया था, कांस्टेंट। मास ऑफ द बॉडी को हमने क्या एज्यूम किया, कांस्टेंट, तब हमको क्या मिला, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ओके, ये क्या है, वैलिड ओनली व्हेन मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी रिमेन कांस्टेंट। ओके, ये तभी वैलिड होगा जब मास ऑफ द बॉडी क्या रहेगा, कांस्टेंट। वैलिड ओनली व्हेन मास ऑफ द बॉडी रिमेन कांस्टेंट। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दीज टू इक्वेशंस, जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग आगे की तरफ पढ़ते हैं। हमको अभी इस इक्वेशन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ किस इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, इसके इक्वेशन, यानी कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये इक्वेशन, एंड फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v माइनस u बाई टी। ओके, ये इक्वेशन सभी को याद होना चाहिए, दो इक्वेशन। पहला फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, अगर बॉडी का मास दिया हुआ है, एक्सीलरेशन दिया हुआ है, तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है ये हम लोग निकाल सकते हैं। अगर बॉडी का मास दिया हुआ, उसके वेलोसिटी चेंज दिया हुआ टाइम के साथ,
तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उसका फोर्स कितना लग रहा है उस पर हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, तो जल्दी से इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट करें जल्दी से। जल्दी नोट करो। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन लिखे मेरे साथ, क्वेश्चन को नोट करते रहेंगे। ओके, क्वेश्चन, अ बॉडी of mass 10 kg is moving with acceleration of 5 meter per second square. Okay, calculate force acting on it. Okay, a body of mass 10 kg is moving with acceleration of 5 meter per second square. Calculate force acting on it. कोई बॉडी है जिसका मास दिया हुआ है, एक्सीलरेशन दिया हुआ है, हम लोगों को क्या निकालना है कि उस पर फोर्स कितना लगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, दूसरा क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे। मास कितना दिया हुआ है 10 kg और एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम लोगों से क्या पूछ रहा है, फोर्स। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स इक्वल टू मास कितना है 10, एक्सीलरेशन 5, तो कितना आ जाएगा 50 न्यूटन। और याद करें फोर्स का यूनिट हमने क्या बताया था, एसआई यूनिट न्यूटन। क्या बताया था फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन। सीजीएस यूनिट क्या बताया था, डाइन बताया था। ओके, चलो याद रहना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 20 kg is moving with speed 10 meter per second. After 3 seconds its speed becomes 25 meter per second. Okay, calculate force acting on it. Okay, तो चलें सबसे पहले आप लोग इसको सॉल्व करें, फिर मैं बताऊंगा। जल्दी से सॉल्व करके हमको बताएं, आंसर बताएं। सॉल्व करें सभी लोग। चलो आओ देखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को याद करें। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि किसी बॉडी के स्टेट को हम लोग तभी चेंज कर सकते हैं जब उस पर फोर्स लगा रहे हैं। दैट मीन्स किसी बॉडी अगर मोशन में है तो कंटिन्यूसली मोशन में रहेगी जब तक इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, लग के उसके मोशन को चेंज ना कर दे। मोशन चेंज होने का मतलब बॉडी रेस्ट से मोशन में आ सकती है और तेज मूव करना स्टार्ट कर सकती है और धीरे मूव करना स्टार्ट कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, तो यहाँ पे इसका स्पीड 10 से बढ़ के कितना हुआ है 25, स्टेट चेंज हुआ है। तो स्टेट चेंज हुआ है, इसका मतलब क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, फोर्स। हमें क्या निकालना है, उसी फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ध्यान से देखें, सॉल्व करता हूं मैं इस क्वेश्चन को। मास कितना दिया हुआ है 20 kg। ओके, u कितना दिया हुआ है, इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड कितना दिया हुआ है
25 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना दिया हुआ है 3 सेकेंड। तो फोर्स पूछ रहा है तो फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा मास इनटू ये वाला इक्वेशन याद करें v माइनस u बाई टी जब वेलोसिटी दिया रहेगा तो फोर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 इनटू v का वैल्यू कितना 25 माइनस 10 बाई 3 तो कितना आ जाएगा यहाँ से 20 इनटू 15 बाई 3 ये 5 आ जाएगा तो फोर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 न्यूटन। कितना आ जाएगा चलो 100 न्यूटन। दिस इज द आंसर। ओके जल्दी से नोट करें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट करो जल्दी। चलो ऊपर वाला मैं पार्ट मिटा रहा हूँ। नोट कर लिया होगा आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कोई ब्लॉक है, मास है 5 kg, इस पे हमने फोर्स लगाया है इधर की तरफ कितना 50 न्यूटन का। कैलकुलेट एक्सीलरेशन, कैलकुलेट एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इन द ब्लॉक। ओके ये सिंपल सा एक ब्लॉक है जिसका मास 5 kg है। हमने इस पे कितना फोर्स लगा दिया 50 न्यूटन का। हम लोगों को क्या बताना है फोर्स एक्सीलरेशन। तो सिंपल है, काफी सिंपल है, ध्यान से देखें। फोर्स कितना है 50 न्यूटन, मास कितना है 5 kg। एक्सीलरेशन बताना है तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ से एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या आ जाएगा फोर्स बाय मास। फोर्स कितना 50 बाई मास 5 तो कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके चलो काफी सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल सभी लोग नोट करते हुए चलेंगे मेरे साथ। अ पार्टिकल ऑफ मास 10 kg was moving with speed 20 meter per second. Okay, a force of magnitude 20 Newton acts on it for 5 seconds. Calculate speed of the particle, speed of the particle after 5 seconds. चलिए इसको सभी लोग सॉल्व करें, हमको आंसर बताएं। सॉल्व करें सभी लोग। ओके सॉल्व करो। तो चलो आओ देखते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले नोट करें। मास ऑफ द बॉडी कितना दिया हुआ है 10 kg। ओके और क्या दिया हुआ है इनिशियल स्पीड दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड। और क्या दिया हुआ है फोर्स कितना लगा इस पे दिया हुआ है 20 न्यूटन और कितने टाइम के लिए लगा वो भी दिया हुआ है 5 सेकंड। हम लोगों से क्या पूछ रहा है फाइनल वेलोसिटी। क्या पूछ रहा है हम लोगों से फाइनल वेलोसिटी। तो हमारे पास इक्वेशन है फोर्स इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू बाई टी। सिंपल फोर्स का वैल्यू कितना है 20 इज इक्वल टू मास 10 इंटू वी निकालना है u कितना है 20 u का वैल्यू 20 है डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 5। ओके तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा इसको इधर भेज दो तो 10 इज इक्वल टू v माइनस 20। 20 को इधर भेज दो तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 प्लस 20 दैट मींस 30 मीटर पर सेकंड। दैट मींस स्पीड आफ्टर 5 सेकंड पार्टिकल का कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। कितना आ जाएगा चलो 30 मीटर
पर सेकेंड। ओके, जल्दी से नोट करें, नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूं। ओके, नीचे नोट कर लिया होगा सभी ने, नहीं नोट किया तो नोट कर लें। ओके, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे साथ नोट कर सभी लोग क्वेश्चन। A particle was moving with speed of 20 meter per second. Okay, a force act on it for a force of magnitude 20 Newton acts on it for 2 seconds. ओके, कितने सेकंड के लिए? 2 सेकंड के लिए। ओके, a particle was moving with speed of 20 meter per second, a force of magnitude 20 Newton acts on it for 2 seconds. Okay, so calculate speed of the particle after 2 seconds. Okay, काफी सिंपल क्वेश्चन है ये, उसी पिछले वाले की तरह ही है, बट सॉल्व करें सभी लोग, इसको सॉल्व करें और आंसर बताएं। ओके, तो चलो आओ देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे। जो जो चीजें क्वेश्चन में दिया हुआ है, सबसे पहले जो जो डेटा दिया हुआ हमारे क्वेश्चन में, जो जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उन सारे इंफॉर्मेशन को आप नोट कर लें। ओके, जो जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, सारे इंफॉर्मेशन को सबसे पहले आप क्या कर लिया करें? नोट कर लें। ओके, सारे इंफॉर्मेशन को नोट कर लें, उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है उसके बेसिस पे आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। इनिशियल स्पीड दिया हुआ कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। और क्या दिया हुआ है? फोर्स कितना लग रहा था उस पे, वो दिया हुआ है 20 न्यूटन। टाइम कितना दिया हुआ है? 2 सेकेंड। क्या निकालना है छोटू? v निकालना है। तो हमारे पास फार्मूला है F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू बाई टी, ये फार्मूला है। तो मास कितना है? मास नहीं दिया हुआ है, मान लेते हैं मास कितना है? 2 kg है। मास कितना बचा? 2 kg। जस्ट एज्यूम, हमने मास वाला डेटा नहीं दिया था, तो आप एज्यूम कर ले मास कितना है? 2 kg है। तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू v निकालना है -20/2। ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा। f कितना है? बोलो, f कितना है? 20 न्यूटन ना, तो 20 इज इक्वल टू v माइनस 20। तो इस 20 को इधर भेज देंगे तो v कितना आ जाएगा? 20 प्लस 20 40 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा? चलो 40 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। ओके, वेरी सिंपल, पिछले वाले की तरह ही है। मिटा रहा हूं मैं इसको। चलिए अब ध्यान से देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं ये ब्लॉक, क्या है ये? ब्लॉक जिसका मास है 2 kg। अगर मैं इस पे इधर की तरफ फोर्स लगा के 100 न्यूटन का खींचूं, तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है।
एक्सीलरेशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। बोलो, फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब दोनों के पास क्या है? दोनों के पास डायरेक्शन है। दोनों के पास क्या है? डायरेक्शन है। तो ये जो इक्वेशन है, यहां पे हमने देखा था फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, इसमें लिखें, इसमें क्या होगा? फोर्स and acceleration have same direction, have same direction, okay, have same direction। और अगर मैं ऐसे लिखूं F is equal to minus m into a, that means force and acceleration have different direction, okay। तो अब इस पे ये ब्लॉक जस्ट टेबल पे ऐसे रखा हुआ था, आप गए उसको हाथ से ऐसे पकड़ के खींचना स्टार्ट किए। तो जब अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करोगे तो किधर की तरफ वो ब्लॉक चलना स्टार्ट करेगा? तुम्हारी तरफ चलना स्टार्ट करेगा। क्यों तुम्हारी तरफ चलना स्टार्ट करेगा? क्योंकि तुमने अपनी तरफ उस ब्लॉक पे क्या लगाया है? फोर्स। जैसे ये है, इसको पकड़ के मैं ऐसे अपनी तरफ खींचूंगा तो मेरी तरफ आएगा, क्योंकि मैं इधर की तरफ अपनी तरफ फोर्स लगा रहा हूँ। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में ये एक्सीलरेट करेगा और उसी डायरेक्शन में ये वेलोसिटी एक्वायर करेगा, और जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी एक्वायर करेगा उसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेगा। अब देखिए, इसको मैं अपनी तरफ खींच रहा हूँ ऐसे, तो मेरी तरफ आ रहा है। अगर मैं इसको ऐसे इधर की तरफ धक्का देना स्टार्ट करूँ तो ये पेन किधर की तरफ चलना स्टार्ट करेगा? इधर की तरफ। मान लीजिए आपके सामने एक चेयर रखा हुआ है, आप उसको ऐसे पकड़ के खींचेंगे तो आपकी तरफ आएगा। अगर उसको ऐसे पकड़ के इधर की तरफ धक्का देंगे तो उधर की तरफ जाएगा, क्योंकि उधर की तरफ फोर्स लग रहा है। अगर ऐसे पकड़ के इधर की तरफ धक्का देंगे तो इधर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर की तरफ क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है, ओके। ओके, सो ये ब्लॉक इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो इधर की तरफ चलना एक्वायर करेगा, इधर की तरफ चलना एक्वायर करेगा। तो अगर मैं एक्सीलरेशन पूछूं इस ब्लॉक को कि व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, तो क्या लिखेंगे? फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या आ जाएगा? फोर्स बाय मास। फोर्स कितना लग रहा है? 100 न्यूटन। एक्सीलरेशन कितना है? 2, तो ये कितना आ जाएगा? 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सीलरेशन, ओके। जल्दी से नोट करें। तो ये किधर की तरफ एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा? यानी ये ब्लॉक किधर की तरफ चलना स्टार्ट करेगा बच्चा? इधर की तरफ। कितने एक्सीलरेशन से? 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से, क्योंकि इधर की तरफ इस पे क्या लग रहा था? फोर्स इधर की तरफ लग रहा था। अगर ये फोर्स ऐसे लग रहा होता, इस पे ऐसे इधर की तरफ लग रहा होता 100 न्यूटन का फोर्स, 100 न्यूटन का फोर्स, तो ये ब्लॉक किधर की तरफ चलना स्टार्ट करता? जिधर की तरफ फोर्स लग रहा है, दैट मींस इधर की तरफ चलना स्टार्ट करता। कितने एक्सीलरेशन से? 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से, ओके। तो जिधर फोर्स लगेगा उधर की तरफ ब्लॉक चलना स्टार्ट करेगा। ये सभी को याद होना चाहिए। जल्दी से नोट करें इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट करो जल्दी। नोट करो जल्दी। ओके, हो गया? चलो आओ आगे बढ़ते हैं, ओके। आओ आगे बढ़ते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखे सभी लोग, क्वेश्चन को मेरे साथ नोट करें सभी लोग। क्या कह रहा है? अ पार्टिकल, सॉरी, अ ब्लॉक of mass 5 kg was at rest, okay. A force of 20 Newton acts on it
acts on it for 2 seconds. A force of 20 Newton acts on it for 2 seconds. Calculate velocity acquired by the block. Okay, कैलकुलेट वेलोसिटी एक्वायर बाय द ब्लॉक, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो एक बार आप लोग खुद ट्राई करें, फिर मैं बताऊंगा। ओके, जल्दी से ट्राई करें आप लोग, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। ओके, तो चलें आए देखें। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका क्या होता है चलो, कि जो जो उसमें डेटा दिया हुआ है सबसे पहले आप उस डेटा को नोट कर लें। ओके, जो कुछ भी डेटा दिया हुआ है सारे डेटा को आप नोट करें। तो क्या क्या इसमें डेटा दिया हुआ है अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या क्या दिया हुआ है। मास दिया हुआ है 5 kg का, और क्या दिया हुआ है, फोर्स कितना लग रहा था उस पे वो दिया हुआ है 20 न्यूटन का, और क्या दिया हुआ है, कितने टाइम के लिए लग रहा था 2 सेकंड के लिए, और क्या दिया हुआ है। ध्यान से देखें तो ब्लॉक जो है वो इनिशियली किस स्टेट में था, ब्लॉक इनिशियली किस स्टेट में था, रेस्ट में था। तो रेस्ट में हमने बताया था कि अगर कोई ब्लॉक रेस्ट से स्टार्ट होता है या इनिशियली वो रेस्ट में था तो हम लोग क्या करते हैं, उसका रेस्ट में था तो हम लोग क्या करते हैं बच्चा लोग, हम लोग उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या करते हैं, जीरो लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते हैं उसका हम लोग, जीरो। तो यहाँ पे हम लोगों को और भी दिया हुआ है, और क्या चीज दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। हमसे क्या पूछा जा रहा है, 2 सेकंड बाद फाइनल वेलोसिटी, यानी कि वो कितने से चल रहा होगा। तो हमारे पास फार्मूला है F = m × v - u / t। जो इस फार्मूले में हमको पता है वो सारा वैल्यूज हम लोग रखें, जो चीजें पता है सारे वैल्यूज हम लोग रखेंगे तो हमको आंसर आ जाएगा। तो क्या क्या वैल्यूज पता है, फोर्स हम लोगों को पता है कितने न्यूटन का 20 = मास पता है 5 इंटू v पता है, v निकालना है सॉरी, u पता है इनिशियली किस में था, वो रेस्ट में था तो ये 0 बाय टाइम भी पता है कितना 2 सेकंड, तो ये 2 सेकंड। ओके, तो कितना आ जाएगा, इसको इधर भेज दो तो कितना आ जाएगा 40 = 5, तो v = कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। कितना आ जाएगा बच्चा, 8 मीटर पर सेकंड। दैट मींस आफ्टर 2 सेकंड इट्स वेलोसिटी विल बी 2 मीटर पर सेकंड। ओके, जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग आगे आते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, आज बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ पे ही क्वेश्चन कराएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ेंगे, फिर कुछ फोर्सेस पढ़ेंगे, फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पढ़ेंगे। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ने के बाद हम लोग डिफरेंट फोर्सेस के बारे में और पढ़ेंगे। स्प्रिंग फोर्स हमने बताया था ना, पढ़ेंगे डिटेल में, स्प्रिंग फोर्स, टेंशन फोर्स, इन सब नॉर्मल फोर्स, इन सब के बारे में हमने बताया था, डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, ये सब टॉपिक जब खत्म हो जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, सारे फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ये चैप्टर जब खत्म होगा तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्रिक्शन। क्या पढ़ेंगे बच्चा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ना हम लोगों को, 2-3 टाइप के फ्रिक्शंस पढ़ने हैं। फ्रिक्शन एक बार खत्म हो जाएगा तो हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चा, लाइट एडवांस। ओके, लाइट में हम लोग मिरर, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, रिफ्रैक्शन, ओके, रिफ्लेक्शन, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आप लोग थोड़ा मेहनत करते हुए चले, मज़ा आने वाली है बहुत। ओके, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। ओके, तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, ओके, was at rest, okay, a force
on it for 3 seconds, now for 5 seconds, and block starts moving with speed of 40 meter per second after 5 seconds. Okay, calculate first force, second, now first initial momentum. Okay, initial momentum, second final momentum. Okay, third force acting on it. ये 3 क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. ओके, वेरी इजी. 3 क्वेश्चंस जल्दी से सॉल्व करें. जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो जो डेटा दिया हुआ है, सारे डेटा को नोट करें. डेटा को नोट करने के बाद आप सॉल्व करना स्टार्ट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. ओके, सो चलो आओ देखते हैं पहला पार्ट. फर्स्ट पार्ट को हम लोग सॉल्व करें. इनिशियल मोमेंटम पूछ रहा है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या आ जाएगा? मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी. मास कितना है? 10. इनिशियल वेलोसिटी कितना है? इनिशियली पार्टिकल किस पे था? रेस्ट पे था. देखिए इनिशियली यहाँ लिखा हुआ है अ बॉडी ऑफ मास 10 kg वाज एट रेस्ट. तो इनिशियल मोमेंटम कितना, वेलोसिटी 0, तो इनिशियल मोमेंटम कितना आ जाएगा? 0. पहले का आंसर आ गया. दूसरा क्या कह रहा है? फाइनल मोमेंटम. तो फाइनल मोमेंटम क्या आ जाएगा? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी. तो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी करेंगे तो कितना आ जाएगा? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी. ओके, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी. मास कितना है? मास है 10 kg. फाइनली वो कितने से चलने लग रहा है? फाइनल वेलोसिटी कितना जा रहा है? 40 मीटर पर सेकंड. तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 400 kg मीटर पर सेकंड. मोमेंटम की यूनिट हमने बताया था. एसआई यूनिट क्या होता है? kg मीटर पर सेकंड. लाइट कट गई यहाँ पे. सो एसआई यूनिट क्या बताया था हमने? kg मीटर पर सेकंड. सीजीएस यूनिट क्या बताया था हमने? सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड. ओके, तो 2 पार्ट के आंसर निकल गए. तीसरा क्या निकालना है बच्चा लोग? फोर्स. तो फोर्स को हम लोग अभी 2 तरीके से निकाल सकते हैं. फोर्स इक्वल टू क्या होता है? mv माइनस u बाई टी. m कितना है बोलो? मास कितना? 10 kg इनटू v कितना है? 40. u कितना है? 0. टाइम कितना है? 5 सेकंड. तो 5 से 2 बचेगा. तो 40 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 40 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 80 मीटर. ओके, कितना आ गया? 80 न्यूटन, 80 न्यूटन. फोर्स को हम लोग दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं. फोर्स को हम लोग दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं. और कैसे देखें? फोर्स को हम लोग दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं. कैसे? ध्यान से देखें. फोर्स इक्वल टू क्या होता है? हमने बताया था चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम. तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम. ओके, फाइनल मोमेंटम कितना है? 400. इनिशियल मोमेंटम कितना है? 0 डिवाइडेड बाय टाइम. टाइम कितना है? 5 सेकंड. ओके, सो फोर्स कितना आ जाएगा? 400 बाई 5 इज इक्वल टू 80 न्यूटन. तो आप जिस मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. आंसर हर केस में क्या आएगा बच्चा? सेम आएगा. आंसर हर केस में क्या आएगा?
सेम आने वाला है। ओके, तो इसको जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करें। जल्दी से नोट करें। चलो नोट कर लिया, मैं मिटा रहा हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सभी लोग क्वेश्चन नोट करेंगे और ढंग से सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्टिकल was moving with speed 10 meter per second. Okay, a force of 20 Newton acts on it for 2 seconds. Okay, calculate first initial momentum, second फाइनल मोमेंटम, तुम लोग सॉल्व करोगे इसको, थर्ड चेंज इन मोमेंटम 2 सेकंड में। ओके, फोर्थ एक्सीलरेशन। ओके, अच्छा एक्सीलरेशन तो आप निकाल लोगे, ठीक है, एक्सप्रेशन छोड़ देते हैं। फोर्थ डिस्टेंस मूव्ड बाय पार्टिकल इन 2 सेकेंड। ओके, सो ये चार चीजें, चार क्वेश्चन जल्दी से आप सॉल्व करना स्टार्ट करें। आप लोग सॉल्व करेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, जल्दी से सॉल्व करना स्टार्ट करें, सभी लोग सॉल्व करें पहले, फिर मैं सॉल्व करूंगा। सॉल्व करें, तो चलो आओ देखते हैं क्या क्या डेटा दिया हुआ है। जो डेटा दिया हुआ है, सबसे पहले आप लोगों को, हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है उन सारे डेटा को क्या करना है, नोट करना है। तो ध्यान से देखें क्या क्या दिया हुआ है। A particle was moving with speed 10 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल स्पीड दे दिया है कितना, 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियल स्पीड दे दिया हम लोगों को कितना, 10 मीटर पर सेकंड। ओके, और क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है कितना, 2 सेकंड, सॉरी 20 न्यूटन। 20 न्यूटन। मास नहीं दिया, फिर क्या, भूल जाता, मास नोट कर ले, मास ऑफ द पार्टिकल 2 kg। सॉरी मास देना मैं भूल गया था, मास ऑफ द पार्टिकल इज 2 kg, नोट कर लें। सो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 2 kg, और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड। ओके, सो फर्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है, इनिशियल मोमेंटम। तो फर्स्ट पार्ट अगर हम लोग सॉल्व करें इनिशियल मोमेंटम के लिए, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, ओके, इनिशियल मोमेंटम क्या होता है बोले, इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। मास 2 kg दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10, तो इनिशियल मोमेंटम कितना आ जाएगा 20 kg मीटर पर सेकंड। ओके,
दूसरा क्या बोल रहा है, फाइनल मोमेंटम। तो मोमेंटम फाइनल क्या जाएगा, फाइनल मोमेंटम मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। मास तो पता है बट फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है। तो फाइनल वेलोसिटी अगर नहीं पता है तो आप कैसे निकालेंगे, उसको निकालना पड़ेगा ना जब फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है। तो फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखें, उसके लिए फोर्स दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू v माइनस u बाई टी। फोर्स कितना है 20, मास कितना है 2 इंटू v निकालना है, u दिया हुआ 10 और टाइम कितना है 2 सेकेंड। तो इससे ये खत्म हो जाएगा। तो 20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v माइनस 10। तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चा, 30 मीटर पर सेकेंड। तो एक बार फाइनल, अगर एक बार हम लोगों को फाइनल वेलोसिटी पता चल गया तो फाइनल मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। तो फाइनल मोमेंटम कितना आ जाएगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, मास 2 फाइनल वेलोसिटी 30, तो कितना आ जाएगा 60 kg मीटर पर सेकेंड। दिस इज द फाइनल मोमेंटम। थर्ड पार्ट क्या बोला, चेंज इन मोमेंटम है। तो बहुत आसान है, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना है 60 अभी निकाला, इनिशियल मोमेंटम कितना है 20, सब्ट्रैक्ट कर दे तो कितना आ जाएगा 40 kg मीटर पर सेकेंड। और फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, डिस्टेंस मूव्ड। तो डिस्टेंस मूव्ड के लिए हमने फार्मूला क्या बताया था, ये s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इसमें क्या क्या निकाला, ये निकालना है, ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता है। तो एक्सीलरेशन निकालने का हमने फार्मूला क्या बताया था, a इज इक्वल टू क्या होता है v माइनस u बाई टी। यही ना बताया था फार्मूला एक्सीलरेशन निकालने का, अगर एक्सीलरेशन नहीं दिया हुआ है तो v कितना है, फाइनल स्पीड कितना है, बोले फाइनल स्पीड, फाइनल स्पीड कितना है, फाइनल स्पीड कितना है, हम लोगों ने निकाला था, कितना आया था फाइनल स्पीड, कहाँ गया, यहाँ 30 मीटर पर सेकंड। तो 30 माइनस 10 बाई 2, तो कितना आ जाएगा ये 20 बाई 2 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि एक्सीलरेशन कितना है पार्टिकल में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन कितना बच्चा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रख दे यहाँ पे s इक्वल टू क्या आ जाएगा u, इनिशियल स्पीड कितना है 10, कितना टाइम है t का वैल्यू 2 प्लस हाफ a का वैल्यू कितना है 10 इंटू टी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर। तो एक टू से एक टू खत्म हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 इंटू 20 प्लस 10 इंटू 20। तो यहाँ से s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 मीटर, 40 मीटर। दिस इज द आंसर। ओके, नोट करें इसको जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करो। नोट कर लिया? हो गया? चलो जल्दी नोट करो, नहीं हुआ तो। हो गया? चलो ओके।
नेक्स्ट, सो हम लोगों ने न्यूटन सेकेंड लॉ देख लिया, क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सम फोर्सेस, कुछ फोर्सेस के बारे में। ओके, तो हम लोग डिस्कस करेंगे सम टाइप्स ऑफ फोर्सेस, सम टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ओके, जिसमें से हम लोग फर्स्ट काइंड डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या डिस्कस करेंगे बच्चा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, सबसे पहले न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ते हैं, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ओके, सॉरी फॉर दैट, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हम लोगों ने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ लिया, न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ लिया। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या डिफाइन करता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ डेफिनेशन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स को डिफाइन करता है। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देता है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या है, एक्शन रिएक्शन लॉ। ओके, इसको क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ। ओके, तो थर्ड लॉ को एक्शन रिएक्शन लॉ के नाम से भी जाना जाता है। वे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत ही नेचुरल लॉ है, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अगर आपको कहीं पे नहीं समझ में आता है तो तुरंत मुझसे पूछेंगे कमेंट सेक्शन में। ओके, क्योंकि अगर समझ में नहीं आएगा तो पढ़ाने का कोई मतलब है नहीं। आप 8th का एग्ज़ाम तो पास कर लेंगे, बट एडवांस क्लास है ये, अगर एडवांस की चीज़ें आप समझेंगे नहीं तो फ़ायदा क्या होगा फिर आपका एडवांस क्लास करने का। एडवांस का मतलब ये होता है ना कि हम लोग आपके टॉपिक से ऊपर उठ के कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हैं। ओके, 9th या 9th से ऊपर लेवल का भी बताते हैं। जैसे हम लोग ने अभी तक जो भी पढ़ा, मोमेंटम, न्यूटन्स लॉ, ये सारी चीज़ें आपको 9th में पढ़नी है। ओके, बट हम लोग आप लोगों को 9th से भी ज़्यादा पढ़ाएंगे, इस चैप्टर में 9th से भी ज़्यादा पढ़ाएंगे। सेम तरीके से फ्रिक्शन में भी 9th से ज़्यादा पढ़ाएंगे। ओके, सो आते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। सो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, स्टेटमेंट। ओके, तो लिखें, इट स्टेट्स दैट every action has an equal and opposite reaction. ओके, ये क्या बताता है, every action has an equal and opposite reaction। क्या बताता है बच्चा लोग, ये every action has an equal and opposite reaction। ओके, क्या बताता है ये, every action has an equal and opposite reaction and these action reaction forces acts on two different bodies। ओके, मतलब एक्शन रिएक्शन फोर्सेस सेम ही बॉडी पे नहीं लग सकते हैं। दैट मीन्स एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, नोट करते चलेंगे, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस cannot act on the same body, action and reaction forces cannot act on the same body। ओके, ये इसका सेकंड न्यूटन थर्ड लॉ है। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दीज एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ओके, और एक्शन रिएक्शन फोर्सेस कभी भी सेम ही बॉडी पे नहीं लग सकते हैं, उसके लिए दो डिफरेंट बॉडी चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं सपोज इस बोर्ड को अपने हाथ से ऐसे पुश कर रहा हूं, तो हो क्या रहा है, अपने हाथ से मैं किस पे फोर्स लगा रहा हूं, बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूं। तो इन द रिटर्न बोर्ड किस पे फोर्स लगा रहा है, मुझ पे फोर्स लगा रहा है, उल्टा रिटर्न। ओके, तो जैसे ही मैं फोर्स लगाया बोर्ड पे, तो एक्शन मान लेते हैं इसको। अब होगा क्या, बोर्ड मुझ पे फोर्स लगाएगा, उसको क्या बोलेंगे, रिएक्शन फोर्स। क्या बोलेंगे बच्चा लोग, रिएक्शन फोर्स। सेम तरीके से ओके, तो एग्जांपल देखिए ध्यान से, मान लेते हैं ये कोई वॉल है, वॉल। ओके, दिस इज वॉल। हमने इस पे क्या किया, ये एक आदमी है, ये आदमी अपने हाथों से इस पे फोर्स लगा रहा है वॉल पे। ओके, तो क्या होगा, मैं यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैन applies force on wall। ओके, मैन applies force on the wall। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो दीवार पे फोर्स कैसे लग रहा होगा। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अलग अलग ध्यान से बनाएं डायग्राम। ये वॉल है, वॉल पे ये फोर्स लगा ऐसे F1, क्या लगा, F1। ये कौन अप्लाई किया, आदमी ने अप्लाई किया किस पे, वॉल पे। ये आदमी है तो वॉल क्या करेगी, इस पे फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, F2। ओके, अभी ध्यान से देखें, ये कौन अप्लाई किया है, F1। ये F1 कौन अप्लाई किया है, अप्लाइड बाय मैन, applied by man on the wall। ओके, और ये कौन अप्लाई किया है, F2। ये applied by wall on the man। ओके, सो न्यूटन्स थर्ड लॉ को आप ठीक से समझें, न्यूटन्स थर्ड लॉ को आप ठीक से समझें। न्यूटन्स थर्ड लॉ को हमने कैसे डिफाइन किया कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे और डायरेक्शन में अपोजिट। जैसे मैं जब इस बोर्ड पे ऐसे फोर्स लगा रहा था तो मैं फोर्स उधर की तरफ लगा रहा हूं, बोर्ड मुझ पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो सेम तरीके से ये आदमी गया वॉल को ऐसे पकड़ के धक्का दे रहा है, तो वॉल पे किधर फोर्स लगेगा, उधर की तरफ। सिंपल सी बात है ना, अगर मैं वॉल इस बोर्ड पे ऐसे इधर की तरफ फोर्स लगाऊं तो फोर्स उधर की तरफ लगा रहा हूं। ओके, तो सेम तरीके से ये आदमी गया इस वॉल पे धक्का देके फोर्स उधर की तरफ लगा रहा है, तो वॉल पे फोर्स किधर लगा, उधर की तरफ, और F1 है उधर की तरफ लगा। ओके, सेम तरीके से अब हमने क्या बताया, ये हो जाएगा एक्शन। मान लेते हैं इसको क्या, एक्शन फोर्स। तो ये एक्शन फोर्स किसने अप्लाई किया, मैन ने अप्लाई किया। किस पे अप्लाई किया, वॉल पे अप्लाई किया। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ वॉल भी क्या करेगी, मैन पे फोर्स लगाएगी, और किधर की तरफ, इसके अपोजिट। तो इसके अपोजिट क्या बचेगा, इधर की तरफ। तो ये फोर्स ये वॉल लगा रही मैन पे इधर की तरफ, और मैन इस पे F1 फोर्स लगा रहा है उधर की तरफ। ध्यान से देखें तो F1 और F2 दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट। ओके, और मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा, इक्वल। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे F1 इज इक्वल टू F2, मैग्नीट्यूड, इन मैग्नीट्यूड। ओके, इन मैग्नीट्यूड। तो F1 और F2 दोनों क्या है, इक्वल है इन मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। डायरेक्शन में क्या बचा, अपोजिट है। ये लाइन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जल्दी से नोट करें इसको, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, और छोटे छोटे और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देखते हैं। सिंपल सी बात है, मान लो हमने ऐसे मारा, खींच के इसको मारा ऐसे, ओके, तो क्या होता है, हमारे हाथ में भी चोट लगता है।
क्यों लगता है? क्योंकि ये वॉल या ये बोर्ड हमारे हाथों पे भी क्या लगा रही है? फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से हमको क्या हो रहा है? पेन हो रहा है। ओके, सेम तरीके से आप रास्ते पे जा रहे हो, किसी को जड़ खींच, उसके पास जाओ, खींच के थप्पड़ उसको लगा दो, क्या होगा? तो पकड़ के तुमको ही मारने लगेगा। मतलब तुमने मारा, फालतू का एक्शन लिया, तो रिएक्शन तो होगा ना कुछ, ऑब्वियस सी बात है। मम्मी को गाली दे दो, ओके, या किसी को कोई रोड पे जा रहा है उसको गाली देने लगो, तो क्या होगा? तुमने एक्शन दिखाया तो सामने वाला तो कुछ ना कुछ रिएक्शन देगा, तुमको या तो मारेगा या समझाएगा, कुछ ना कुछ एक्शन तो देगा। तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ओके। और दीज एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। जैसे मान लो तुम किसी को मार रहे हो, तुमने एक्शन किया, अब वो जो एक्शन लिया तुमने अपने खुद के ऊपर थोड़ा लिया, तो दूसरे को मारा पीटा है ना तुमने। अब वो आदमी उल्टा तुम्हारे साथ क्या करता है? दैट विल बी द रिएक्शन ऑफ दैट मैन। तो सेम तरीके से एक्शन रिएक्शन फोर्सेस विल एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी। इसको अगर हम लोग एक्शन कंसीडर कर लें, एक्शन फोर्स, तो ये किस पे लग रहा है? वॉल पे लग रहा है। अगर इसको हम लोग वॉल का रिएक्शन कंसीडर कर लें, तो ये किस पे लग रहा है? मैन पे लग रहा है। ओके, क्लैरिटी है? अच्छे से बोलो, किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक अच्छे से क्लियर है सभी को? कोई डाउट है तो आप पूछें, अदरवाइज मैं दूसरा एग्जाम्पल की तरफ बढ़ता हूँ। ओके, सो आओ दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नोट किया इसको? नहीं नोट किया, जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट को जल्दी। चलो भाई आगे ही बढ़ते हैं। ओके, जैसे मान लेते हैं दूसरा एग्जांपल में तुम लोगों को डिस्क्राइब करता हूं। मान लो तुम जमीन पे खड़े हो, ग्राउंड। ओके, मान लो तुम जमीन पे खड़े हो, ग्राउंड है। ओके, मान लो तुम ग्राउंड पे खड़े हो, ऐसे मोटा चौड़ा आदमी है, ग्राउंड पे खड़ा है, तो इस आदमी का कुछ वेट होगा, है ना? तो अभी ध्यान से देखें, ग्राउंड पे ये खड़ा है, तो ये ग्राउंड पे फोर्स लगा रहा होगा। अगर हम लोग ध्यान से देखें, अलग अलग डायग्राम बनाएं, ये ग्राउंड, ये आदमी किस पे फोर्स लगा रहा होगा? ग्राउंड पे जिस पे खड़ा है। ओके, इसको मान लेते हैं F1। तो ये ग्राउंड क्या करेगी? इन रिटर्न किस पे फोर्स लगाएगी? इस आदमी पे फोर्स लगाएगी। किधर की तरफ? ऊपर की तरफ, ऐसे F2। तो ये फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? अप्लाइड बाय मैन ऑन ग्राउंड। ओके, और ये फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? ये वाला फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? ये वाला फोर्स अप्लाइड बाय ग्राउंड ऑन मैन। ओके, इसी को नॉर्मल रिएक्शन बाद में हम लोग देखेंगे। याद करें, मैंने पढ़ाया था नॉर्मल रिएक्शन वाला केस। ओके, तो ये नॉर्मल रिएक्शन बन जाता है। तो ये फोर्स किसने अप्लाई किया? अप्लाइड बाय मैन ऑन ग्राउंड। ये फोर्स किसने अप्लाई किया? अप्लाइड बाय ग्राउंड ऑन मैन। मतलब ये फोर्स आदमी पे लग रहा है, ये फोर्स ग्राउंड पे लग रहा है। तो जो फोर्स ग्राउंड पे लग रहा है, वो फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? आदमी लगा रहा है। जो फोर्स आदमी पे लग रहा है, उसको कौन लगा रहा है? ग्राउंड लगा रहा है। कौन लगा रहा है? ग्राउंड लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? क्योंकि हमने फोर्स के डेफिनेशन में, पहली क्लास याद करें, वहां पे हमने क्या बताया था कि कोई बॉडी खुद से अपने ऊपर फोर्स नहीं लगा सकती है। कोई बॉडी अपने ऊपर खुद से फोर्स
नहीं लगा सकती है। तो ये फोर्स लग रहा है आदमी पे, कौन लगाया, धरती माता लगाई। ये फोर्स लग रहा है धरती पे, किसने लगाया, इस चांडाल बालक ने लगाया। ओके, और ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। तो ये हमारा क्या सेटिस्फाई कर रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। हम लोग यहाँ से लिखेंगे F1 इज इक्वल टू F2 इन मैग्नीट्यूड, ओके, इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, तो यहां तक आप नोट करें, अभी टाइम नहीं है अपन के पास, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो जितना भी आज पढ़ाया गया है उतना तुम लोगों को रिवाइज करके आना है। ओके, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।